कैसे हैं दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। टाइटल तो यही है, डेड कैट बाउंस और या बुल्स बैक करेंगे। ठीक है ना। डेटा और लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं, गेम प्लान के बारे में बात कर लेते हैं कि वेडनेसडे को हमारा क्या गेम प्लान हो सकता है, ऑप्शन बाइंग में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा उस, और लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। चैनल पे न्यू सब व्यूअर हैं तो पहले बताता हूँ, सब्सक्राइब करने से लिखा था हुआ मैंने, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले बताता हूँ कि मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ डेटा और लेवल्स के ऊपर गेम प्लान बनाता हूँ अपना। ठीक है ना। अगर आपको और यहाँ पर कोई भी चार्ट नहीं लगाता हूँ, सिर्फ डेटा के बारे में बात करता हूँ, लेवल्स के बारे में बात करता हूँ और अपना गेम प्लान बनाता हूँ। ठीक है ना। और ये डिस्क्लेमर डाल देता हूँ सर कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। मैं जितना भी यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ अपनी स्टडी करके आता हूँ, यहाँ रखता हूँ। जो कुछ एक फॉलोअर्स हैं जो देखना पसंद करते हैं वो लोग देखते हैं, उनके लिए बनाता हूँ। मैं अपनी स्टडी के लिए बनाता हूँ कि यार जो मैं स्टडी करके आऊँ, कल मैं गेम प्लान एग्जीक्यूट करने जाऊँगा, क्या वो सही था या गलत था। मैं अपने ट्रैक रिकॉर्ड के लिए बनाता हूँ। ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ कोई ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ, लेवल से डेटा में कोई चेंजेस होते हैं तो मैं वहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। ठीक है। और वहाँ पे अगर आप सोचोगे आप आओगे कि मैं आपको वहाँ ट्रेड दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं वहाँ कोई ट्रेड नहीं शेयर करता हूँ, सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ कि भैया यार इस लेवल के ऊपर बाई सेल या शॉर्ट या लॉन्ग है तो आप अपना कवर करके चलिएगा। ठीक है ना। सिंपल सा रूल है। हाँ, मेरे पास मेरा मेंबर ग्रुप है, उसके लिए कोई प्रमोशन नहीं है। जिसको ज्वाइन करना तो खुद आता, मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, कोई डिस्काउंट नहीं लगाता, कोई कुछ नहीं करता। डिस्काउंट वो लगाते हैं जिनके पास दम नहीं होता। अपना मानना तो ये है ना, अपने को प्रमोशन करने की जरूरत है। लिमिटेड लोगों आए आए को ना आए, क्योंकि मैं खुद फुल टाइम ट्रेडर हूँ, सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव भी प्ले करता हूँ और अभी भी हमारी ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है ना। ये होगी हमारी बकवासबाजी। अब आता हूँ सीधा सीधा अपने गेम प्लान और लेवल और डेटा के ऊपर। सर डेटा के बारे में बात करते हैं। डेटा में क्या चेंजेस आए हैं क्या नहीं आए। जैसे कि मैंने आपको वीकेंड पे वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आपको सिंगल सा एक नोट डाल दिया था कि बड़ा गैप डाउन हो तो लेवल्स वही सेम रहेंगे। अगर आप शॉर्ट का और फ्लैट खोल के मार्केट जाती है तो बट ऑफ भी से बात है वो हमारे टारगेट अचीव हुए। और मैंने आपको बोला था नीचे शॉर्ट मत कर देना, फंस जाओगे। ये डेटा की खूबसूरती होती है, ये लेवल्स की इंपॉर्टेंस होती है। मैंने आपको वहीं डाल दिया था कि भैया आई लेवल आ गया, आई लेवल पे सावधान रहना। ठीक है ना। 705 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो लेकिन 705 तो नहीं गया, वो 775 से घूम गया। हमने अपना मेंबर्स के साथ में लॉन्ग बना लिया था, 825-30 के आसपास हमने लॉन्ग बना लिया था बहुत। और मैंने तभी OTM की सी इसलिए दी थी कि उससे क्या होगा कि आपको डर नहीं लगेगा, वो टाइम पास करेगा तो आपको लॉस नहीं होगा। क्योंकि हमने 180 में बाइक लाई थी, उसका टोटल लो ही 166 लगा, तो 10-15 रुपये का कोई लॉस, कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं थी। और उसके अगर आप हाई की बात करेंगे तो 300 325 के आसपास उसका हाई लगा। मैं उसको काउंटेबल नहीं करूँगा क्योंकि वो लेवल टू लेवल हमने खेलना था, उसको लेवल टू लेवल चला तो हमारा 230-40 के जो टारगेट थे वो अचीवेबल हो गए। उसके बाद तो ट्रेल करना और ऐड ऑन करना तो वो अलग बात होती है। ठीक है ना। तो हम छोड़ देते हैं कि हम ये मान के चलते हैं 180 230 50 रुपये मिले, जिसने जैसा राइड किया एंट्री करा उस हिसाब से वो छोड़ देते। फिर हमने निफ्टी में भी एक ट्रेड बनाया, 365-64 के आसपास हमने उस ट्रेड को बनाया और 355 का हमने लगाया स्टॉप लॉस। सर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मेरे मेंबर्स हैं अगर जो इनको नहीं समझ में आता या कोई प्रॉब्लम आती है, जब तो वहाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर आपको कोई हमारा मेंटर दे रहा है तो यानी कि वो प्रीमियम का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, उसमें कोई इफ बट नहीं होगा, वो स्क्रीन पे आएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एक होता है कि भैया ये प्रीमियम के ऊपर 1-2 मिनट सस्टेन करे, तो वो भी ठीक समझ में आता है। अगर आपको पता है कि हम निफ्टी में 15 मिनट का कैंडल लेते हैं, तो ये अगर आपको 10 पॉइंट का 15 मिनट का कैंडल एक्सेप्टेबल हो स्टॉप लॉस स्पॉट के अंदर, तो ट्रेड को इनिशिएट कीजिए। नहीं तो ब्रेकआउट पे जैसे हमने आपको बताया था कि ये प्रीमियम 77 के ऊपर सस्टेन करेगा, आप उसके बाद बाई कीजिए। सिंपल फंडा मैंने आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दिया। जो मुझे यहाँ से रिवर्ट आए हैं तो मैंने उस रिवर्ट के ऊपर जवाब इसी वीडियो में डाल दिया कि मैं बार बार जाके सबको नहीं बता सकता, वीडियो से सबको पता चल जाएगा। ठीक है ना। क्लियर कट पॉइंट हो गया होगा आपको, ये क्लियर फंडा हो गया होगा। स्टॉप लॉस है तो है, री एंट्री दोबारा हो जाएगी। अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आई थिंक से मुश्किल से 10-12 रुपये का आपका स्टॉप लॉस लगता, और वो एक भी कैंडल कोई भी 55 के नीचे क्लोज नहीं कर पा रही थी। अगर आपने वहाँ पे चलो स्टॉप लॉस दिया भी है तो आपको पता है कि 77 का प्रीमियम सस्टेन होने के ऊपर तो बाई करना ही है। फिर भी मैंने वहाँ पे आपको लेवल बताया कि भैया 410 से 430 आएगा, 430 सस्टेन होगा तो हमारा टारगेट 460 है। उसने 465 का हाई बनाया, यानी कि पूरा मौका मिलता है कि भैया 430 से 460 को आप राइड कर सकते हो। बहुत बिंदास ट्रेड गया था वो। ठीक है ना। जिन्होंने मिस किया उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो
चलो अब बात कर लेते हैं अब डेटा के ऊपर में। सर हमने आपको उस दिन जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही मार्केट गिरना शुरू हुई तो 200 के जो पुट राइटर थे वो भाग नहीं रहे थे, उल्टा और एडिशन हुआ उसके अंदर। तो और 300 पे भी फिर पुट राइटिंग आई। वो जो 365 वाला जो हमने जो कॉल बनाया आपको, अगर सर आपको वहाँ से पता था तो आपने 250 पे क्यों नहीं बाई कर लिया? भैया वो ज्ञानी लोग होते हैं जो 250 पे बाई करते हैं, भाई उनका डॉट बाई होता है और डॉट सेल होता है टॉप पे, ठीक है ना। तो मैं डेटा और लेवल्स के हिसाब से काम करता हूँ, ठीक है ना। मुझे मेरा को एक लेवल पता था कि 345-55 के नीचे है तो भैया मुझे लॉन्ग नहीं करना है यहाँ पे इंट्राडे के अंदर भी। फिर जब ये 385 से लेके वापस आया था दोबारा, यहाँ मैंने पोजीशन बनाई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर किसी ने काफ़ी अच्छा 400 की पुट राइटिंग शुरू हो रही है इस लेवल के ऊपर आज, ठीक है। बड़ा प्लेयर भी एक लेवल को एक्सेप्ट करता है कि भैया ये लेवल अब सस्टेन हो गया, सपोर्ट का काम करेगा या नहीं करेगा, बाकी सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे 300 के पुट राइटर और बड़े, 350 पे कुछ मीडियम क्वांटिटी ऐड हुई, 400 पे ऐड हुई और किसी ने 500 पे भी एक अच्छी खासी मतलब कि प्रीमियम डीके के लिए गया वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमें 280-290 के आसपास कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि भैया 500 पे 400 पे कुछ बड़े प्लेयर सिर्फ प्रीमियम मीटिंग के लिए आना चाह रहे हैं कि भैया कुछ 10-20% का डीके खा ले हम, ठीक है ना, जो पुल बैक होता है। तो लेकिन वो पुल बैक के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गया ही नहीं, तो वो और धीरे धीरे पोजीशन उसमें धीरे धीरे बिल्ड होती रही। लेकिन जब वहाँ पे एक अच्छा क्वांटिटी 400 पे बिल्ड हुआ तो देन वी कंसीडर फॉर अ ऑप्शन बाइंग। देखो ऑप्शन बाइंग करना और ऑप्शन सेलिंग करने में बहुत डिफरेंस होता है। अब कुछ लोग तो आपको बताएंगे कि यार ऑप्शन बाइंग में जो होता है वो लिमिटेड लॉस होता है और सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है। सर ये तो बच्चे को भी पता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए कि जब आपको पता है कि भैया वो वाला प्लेयर 500 का प्रीमियम है, एटलीस्ट 250, 300, 350 कुछ तो लेके आएगा। अगर वो 150 रुपये 200 रुपये तोड़ेगा तो आपको भी कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस पकड़ना चाहिए जो आपको अगर स्लो मोमेंटम भी रहेगा तो 50-70 रुपये आपको बाइंग में दे, अगर आप सेलर नहीं हो तो। वो टाइम डीके से कुछ 60-70 रुपये खाएगा और 50-100 रुपये वो ऊपर मूवमेंट लेके आएगा। तो जब अपसाइड का मोमेंटम आएगा, अगर आपका मोमेंटम स्लो भी होगा तो यार उसने 250 खाए तो आपको कम से कम 70-100 रुपये तो प्रीमियम का देगा ना। और आपको सेफ्टी से भी खेलना है तो 30-50-70 करके कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करते हुए निकल जाओ। ऑप्शन बाय यार ये चीज़ें नहीं लोग आपको बताएंगे सिखाएंगे, वो बता देंगे 400 पे बाई कर ले, 450, 500, 600, या ऐसे नहीं होता भैया। ट्रेडिंग का ऐसा नहीं होता। कहने के जो मर्जी बकवास कर लो कोई आप, लेकिन ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता। पैसा हम क्यों बना के निकल जाते हैं? क्योंकि हम 3-4 छोटी छोटी जो साइकोलॉजिकल चीज़ें, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो जो वर्क करती हैं उनके ऊपर काम करते हैं। तो मैं कोई यहाँ से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करके अपना काम करता हूँ, ये चीज़ें सीखनी होती है, ठीक है ना। वो पीसीआर तो चलो ठीक है, कोई इतना भी ओवरसोल्ड नहीं था कि मार्केट वहाँ से गिर नहीं सकती थी, बहुत बेइंतहाशा गिर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, टाइम था उसके पास, पीसीआर में जगह थी। वो एक अलग मैटर है कि पीसीआर ओवरसोल्ड था इसलिए बाउंस आ गया, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पीसीआर में बहुत अच्छी खासी अभी भी जगह थी, टाइम पास वो कर चुकी थी, 70-80 पॉइंट का जंप भी ले चुकी थी, वहाँ से आराम से 150-200 पॉइंट भी तक जा सकती थी मार्केट। तो लेकिन डेटा ने उसको वहाँ पे अलाउ नहीं किया, इसलिए मार्केट नहीं गई। बहुत सी चीज़ें कंसीडर होती हैं, डेटा बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं सर वेडनेसडे को क्या होगा। सर वेडनेसडे को एज़ पर साइकोलॉजिकल डेटा की भी बारे में बात करता हूँ। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट तो बता ही दिया कि 200, 300, 400 पे पुट राइटिंग अच्छा खासा है और ये अभी ये होल्ड होके गई है, ठीक है ना। और सुबह एक चीज़ और दिखाई दे दी गई थी। अगर आप देखें जो पुट बाइंग हुई थी 500 से ऊपर की, इन सब में सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग दिखना शुरू हो चुका था, सब में प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गया था। और ये जो उसके बाद भगवान भला करे आपका, फिर इसमें रिटेलर आए, उन्होंने भी बाय, फिर उनके दिमाग में आ गया भैया 250 से 350 हो गया, यहाँ से 50 गिरेगा, 100 गिरेगा, 400 से तो गिरेगा, फिर 430 से तो गिरेगा, फिर 460। वो एक अलग मैटर है। बैंक निफ्टी ने जरूर थोड़ा सा वहाँ से गिरा, बट निफ्टी तो नहीं हिला वहाँ से। और हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, डेटा हमेशा निफ्टी में बनता है। मैं फिन निफ्टी और निफ्टी के अंदर सिर्फ एक्सपायरी के आसपास जोरदार डेटा मिलता है प्रीमियम खाने के लिए, अदरवाइज उसको तो मैनिपुलेशन के लिए प्लस माइनस किया जाता है, इसलिए उसकी डेटा की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी डेटा की वैल्यू निफ्टी की होती है। तो कई लोग मैंने देखा है डेटा बताते हैं, वो तीनों इंडेक्स को लेते हैं, इसकी कॉल रेटिंग, इसकी पुट रेटिंग, वो कहते हैं ना फिर लाइव मार्केट में चेंज होता है। वो लाइव मार्केट में चेंज क्यों होता है? क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट होती है वो निफ्टी के हिसाब से करनी पड़ती है कि क्योंकि वो उनके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर हैं, वो दोनों, उनको मोमेंटम लाने के लिए, अप डाउन करने के लिए उनको मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है ना। अब कुछ उनको मैनिपुलेट करने के लिए कुछ स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो ही गेम है, यही चीज़ें अगर आप 3-4 चीज़ें पकड़ेंगे, अगर आपको इंडेक्स नहीं खेलना तो आप स्टॉक पकड़िएगा, यार कौन सा इंडेक्स
प्लस में जाने की कोशिश कर रहा है, तो कौन सा स्टॉक है जो उसको देखो बेसिक तो हैवी वेट्स ही होते हैं कि इंडेक्स को ज़्यादा ऊपर जो लेके जाते हैं, लेकिन एक एक मार्केट मोमेंटम में होता है फिर तो सभी स्टॉक चलते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब एक पुल बैक या ये सब या डेड कैट बाउंस या फिर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो आपको हमेशा 3-4 बैंक निफ्टी में स्टॉक छांट के रखिए, फिर निफ्टी में छांट के रखिए, अप डाउन का मोमेंटम है उनको पीजिए, उनकी ऑप्शन में या उनको कैश में काम कर सकते हो। तो बहुत ईजी है यार स्टॉक। अगर आपको ये 4-5 चीज़ें का अगर आप इन पर प्रैक्टिस करोगे तो यार आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई कोर्स फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। चलो मैं अब क्लियर कर लिए बात करता हूँ डेटा क्या हुआ सर। डेटा के डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं। कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है लेकिन शॉर्ट्स फिर बन गए, ठीक है ना। लॉन्ग्स भी ये लोग होल्ड कर रहे हैं, लॉन्ग्स में भी ऐसा नहीं है कि हाँ, मैंने जैसे आपको हमेशा बताया था अभी भी वही डेटा सिनेरियो चल रहा है कि 300 पॉइंट इधर क्या और 300 पॉइंट इधर क्या, मतलब फुल फ्लैज वॉल्यूम कोई नहीं दे रहा। और मैंने आपको चीज़ पहले ही बता दी थी कि जो शॉर्ट बन रहा है वो बन रहा है सितंबर में, और जो लॉन्ग इनके पास पुराना होल्ड है वो अगस्त का ही होल्ड है, तो उसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा। अब उसमें क्या धीरे धीरे उसमें से जो बहुत हैवी वॉल्यूम था वो हैवी वॉल्यूम कम कर दिया, क्या प्रॉफिट बुकिंग करेगी अपर लेवल्स पे। करना भी चाहिए यार, कोई भी आप नहीं करते क्या, आप 100 का कोई कॉल पुट लेते हो 150, 200, 250 कहीं तो जाके आप भी बुक करते हो ना। तो वो बेचारा तो भैया कहाँ कहाँ मार्केट को 17,800 से लेकर 19,800 लगभग 20,000 तक लेके आया, तो उसका हक नहीं बनता कि वो प्रॉफिट बुकिंग करे। तो बेसिकली यही है। एफआई की बात मैंने आपको बता दी कि देखो उनके पास जो लॉन्ग्स होल्ड हैं उसकी वॉल्यूम है कम, लेकिन क्या है उनके पास, क्या है उनके पास अगस्त का है फ्यूचर, और जो शॉर्ट होल्ड है उनके पास सितंबर का, यानी कि उनके पास टाइम है। अगर उनको अगस्त का चाहते हैं कि अभी और बुक करना चाहें या ऊपर ला के और अच्छी या एक रेंज में ला के अपने प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें, तो अगस्त सितंबर के लिए उनके पास फिर से टाइम है, अगर उनको मार्केट को डिप लगाने। तो यही अगर आपको लगता है कि मैनिपुलेट किया, तो मैनिपुलेट नहीं है, देखो बहुत प्यारी तरीके से हैजिंग करते हैं ये लोग। जो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ कि भैया हर 15 तारीख के बाद नेक्स्ट फ्यूचर्स एक्सपायरी में जाना चाहिए, तो सर ये एक आर्ट है, लोगों ने कॉपी किया लेकिन वो फेल हो गए, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कॉपी करना इज़ ईजी, पर उसको एग्जीक्यूट करना उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो वो जो चीज़ मैंने बना के मैं करता हूँ, तो यार आप मेरे वीडियो देख के थोड़ी ना कर लोगे, तो डेटा थोड़ी ना पढ़ लोगे आप, जो मैं डेटा पढ़ के आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो उसको छोड़ देते हैं। सर एक बहुत सी ना सिंपल सी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सभी यूट्यूबर्स के पास चल रही होगी, एक ट्रेंड लाइन आ रही होगी आपको ऐसे, पहले वो यूं जा रही थी, फिर यूं आई, फिर यूं आई, अब वो कहते हैं जी इसका ब्रेकआउट आएगा तो शायद 20,000 भी आ जाएगा या 19,800 आ जाएगा, जो भी XYZ आ जाएगा। मेरे लिए नल एंड वाइट चीज़ें होती हैं, मेरे लिए बिल्कुल बेकार का ढकोसला होता है ये, ठीक है ना। क्योंकि अब इसके ऊपर स्पाइक में चला जाता है तो वो बोलता है क्लोजिंग नहीं हुई, क्लोजिंग क्या नहीं हुई। अब भैया इंट्राडे के अंदर तो 15 मिनट मैक्स होता है यार, ठीक है ना, इतना ही होता है जी 15 मिनट मैक्स, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट ये आपकी कोई ट्रेंड फॉलिंग ट्रेंड लाइन है या अपवर्ड ट्रेंडिंग है, जो भी ट्रेंड लाइन है आपकी ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने मान के इसको काटा, मान के चलते हैं एग्जांपल के लिए 19,500 पे, एग्जांपल के लिए देते हैं, यहाँ से मार्केट चलेगी 19,650, मतलब सुबह 9:30 खुली और 2:30 बजे तक यहाँ पहुँच गई, 2:30 बजे के बाद फॉल आया और इसके नीचे आ गई, तो आप क्या बोलोगे, ये फेक आउट था। अरे भैया ये 150 पॉइंट में तो ऑप्शन की धज्जियाँ उड़ा के रख देगा मार्केट। तुमने तो सेम भी की, क्या CP ली होगी, तुम्हारी तो बैंड बज गई। वो तो बोल देगा देखा इसके बाप में भी जोर नहीं था इसके ऊपर क्लोज कर दे। अब मैं इसके बाप का क्या करूँ, और ये यहीं अच्छा, और सुनो वो इस एक्सपायरी के नीचे ज़्यादा नीचे भी नहीं गया था, 450, 400, 500 के बीच में बंद करके ख़त्म कर देता है। अब तुम कर लो जो तुमने ऐसी तैसी यहाँ पे अपना प्रीमियम उड़वाया था, वो तुम्हें यहाँ लेने नहीं देगा। बड़े प्लेयर ने मार्केट तो गिराना है या बढ़ाना है, तो लेकिन वो रोक देगा, टाइम को रोक देगा, उसको सब पता होता है, उसके पास सब डेटा होता है कि भैया इस एक्सपायरी में क्या डेटा है, और इतने ही इसी रेंज के अंदर रोकेगा तो आपके मंथली के भी प्रीमियम गलेंगे। अच्छा उसको नीचे भी लेके आना, वो धीरे धीरे करके पहले 50-70 पॉइंट लाएगा, फिर एक लेग में तोड़ देगा, रोक देगा, यहाँ खड़ा कर देगा, फिर लेग मार के ऊपर खड़ा कर देगा, वोटिलिटी क्रिएट कर देगा। तो आप ऑप्शन बायर हैं तो इस चीज़ को कोशिश कीजिएगा, समझिएगा। मैं बस यही चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो फालतू का ज्ञान मुझे पेलने की आदत नहीं है कि भैया ये मेरा कोर्स कर ले, ये मेरी ट्रेंड लाइन बना ले, ये मेरा वो कर ले, ऐसा कुछ होता ही नहीं है मार्केट में। इनके हिसाब से मार्केट चलती होती है। तो ये जितने भी टेक्निकल अपने को महाज्ञानी बोलते हैं, जिनके एक करोड़ की एक्यूरेसी है, अपनी तो एक्यूरेसी 0% है, तो भैया ये ना अंबानी वगैरह को भी अपने यहाँ पे पिए रख लेते हैं। सिंपल लॉजिक की बात कर देता हूँ मैं आपके साथ। इनको तो सब पता होता है कि भैया कल RSI इतनी हो गई और MACD इतनी हो गई, ADX का क्रॉस ओवर हो गया, बस कल तो मार्केट 300 पॉइंट बढ़ जाएगी, 300 पॉइंट गिर जाएगी। इनको तो डेली पता होता है। तो भैया 19,500 है, कल भाई काम करते हैं BTS टीम में 19,800 की सी ले जाते हैं, कल तो 300 पॉइंट बढ़नी है मार्केट, ठीक है ना। तो वो हमें कॉल मिल जाएगी 10 रुपये में,
हम ले लेते हैं यार, चलो ज़्यादा नहीं देते तो 1000 क्वांटिटी ले लेते हैं, वजह 40-50 लॉट ले लेते हैं, तो ठीक है, कल अपना वो बेच देंगे उसको 150-200 रुपये में। और कल गिरेगी 300 पॉइंट नीचे की, 10-20 रुपये की पुट ले लेता हूँ, फिर ले लेता हूँ, फिर तो रोज़ का धंधा हो गया। फिर भी लॉस हो रहा, फिर क्यों लॉस हो रहा भैया? 17,500 से शॉर्ट करा तो 20,000 लगा दी मार्केट। तो ठीक है ना, इन सब चीज़ों को कर दो। अगर आप इन चीज़ों से जितना जल्दी दूर हो जाओगे तो उतना बढ़िया रहोगे। बाकी देखो आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो समझाना था मैंने आपको। अच्छा, डेटा के बारे में बात हो गई हमारी, एफआई के बारे में। हाँ, एफआई क्या ऑप्शंस में क्या कैरी कर रहा है सर? ऑप्शंस में सेम वीक एक्सपायरी की थोड़ी सी कॉल बाइंग है, ठीक है ना, जिसमें से वो काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल हो चुका है और काफ़ी प्रॉफिट वर्किंग करके भी जा चुका है। जितना उसने बाई किया था उसमें से मतलब कि 70% वो बुक करके चला गया। तो वो 30% का क्या होगा, वो जीरो भी होगा तो उसको लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। और पुट राइटिंग उसने करी है, और पुट राइटिंग में भी वो 50 to 60% माल बुक करके जा चुका है, ठीक है ना। वो भी मतलब कि जस्ट लाइक हेड परसेंट से रखा हुआ है। ये हो गया सेम वीक एक्सपायरी का। मंथली एक्सपायरी में क्या करा, वो अभी भी मैंने जैसे आपको बताया वो हेजिंग चल रही है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया कि मैं ऑप्शन में बोल दूँ कि बहुत हैवी डेटा बना हुआ है। जो भी डेटा बना हुआ है, हैवी बना हुआ, सितंबर में बना हुआ, उसके लिए उनके पास टाइम है, और उन्होंने उसमें से भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग टाइमली वो करते रहते हैं और उसको ऐड ऑन करते रहते हैं, वो एक अलग स्कीम है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास एक दिन की देखो एक छुट्टी आ गई, अब मार्केट फ्लैट खुल गया, तो पहली बात तो यह है कि फ्लैट खुलने से ही कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम टूट जाएंगे। और कल वेडनेसडे है, तो हो सकता है मूव आए या ना आए, लेकिन हमारे पास लेवल है कि मूव आएगा। लेवल है तो कौन से लेवल के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो अपसाइड दो मुझे ज़्यादा तो नहीं लग रही यहाँ से एज़ पर डेटा, ठीक है ना। और लेकिन फिर और नीचे डाउन साइड भी मुझे ज़्यादा नहीं लग रही। लेकिन एक कंसर्निंग पार्ट जो मुझे आज दंग कर रहा है, वो एक ही कंसर्निंग पार्ट दंग कर रहा है कि आज INR बहुत तेज़ है, ठीक है ना। और ये हमारी मार्केट पे इफेक्ट डालता ही डालता है। वो अपना ATH ब्रेक करके भी बहुत हाई जा रहा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ जा रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द बुल रन्स, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, अगर आज में कुछ ठंडा हो जाता है या कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास हॉलीडे है, तो आज तो हम बच गए, आज तो हम बच गए। अब कल क्या होगा, कल वो INR कहाँ खुलता है कहाँ नहीं खुलता, तो वो कल की बात है, वो अपन लोग तो एस्ट्रोलॉजर नहीं, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको बता दिया डेटा में कि मार्केट यहाँ से 100-150 पॉइंट गिर भी गई, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी पुट राइटिंग क्लोज कर देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे थोड़े से बाउंस में। और कॉल बाइंग जो करी वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, वो तो 30% क्वांटिटी होल्ड करी है, तो वो क्लोज कर देंगे, तो भी उनको लॉस नहीं होगा कि चलो 100 रुपये कमाया था तो 30 रुपये में से भी एकदम तो खुलते जीरो नहीं होगा, वो तो थर्सडे को होगी। तो भैया वो क्या करेंगे, 10-15 रुपये का लॉस बुक कर लेंगे, 100 की जगह 85 रुपये बुक करके चले जाएंगे, मतलब वो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को पड़ सकता है, अगर फ्लैट खोली तो उनकी तो वैसे ही बल्ले बल्ले है, तो उनको बस पता है कि भैया कहाँ ले आना मार्केट आइनर वगैरह को सेट करके, ठीक है ना। तो ये तो होगी बात। लेकिन मुझे जो एक्सपेक्टेशन है, अगर INR का मामला नॉर्मल हो जाता है और इससे मार्केट अभी नहीं इसको कोई कंसीडर करता, तो मुझे क्या लगता है मार्केट एक रेंज में रहनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा ऊपर भी नहीं जानी चाहिए और ज़्यादा नीचे भी नहीं जानी चाहिए, एक रेंज में रहनी चाहिए। वोटिलिटी हो सकती है कि 100-150 पॉइंट या 50-70, अगर 50-70 पॉइंट की बनाई तो क्या वोटिलिटी होगी, फिर तो कोई वोटिलिटी नहीं क्रिएट हो पाएगी। 100-150 पॉइंट की होगी तो वोटिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो आइए हम कर लेते हैं लेवल के लिए बात, कि यार किस लेवल के ऊपर अगर हमें जाए तो हम बाई कर सकते हैं, और किस लेवल के नीचे जाए तो हम सेल साइड कर सकते हैं, और किस रेंज को हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी लाइव मार्केट में अगर कोई डेटा चेंजेस होगा तो मैं आपको वहाँ से ज़रूर शेयर करूँगा। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन मुझे ज्ञान देना जरूर था कि उठते ही आप कॉल पुट की तरफ भागोगे, तो वो मुझे गेम प्लान बताना ज़रूरी था, ठीक है ना। सर, निफ्टी सस्टेन अबव 19,485, देन वी टारगेट 510 to 15, 535 to 40 एंड 565 to 70। सर यही रहेगा आपका हाई लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट टिक गया, रीटेस्ट करके, मतलब कि ऊपर गया 65-70 है, 80-90 गया, और यहाँ पे आगे 65-55 काटेगा जरूर इसको नीचे, मतलब 55 पे जाए और क्लोज ना करे 65 के नीचे, और इसके ऊपर प्राइस एक्शन बना के, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे उस दिन कल जो 55 वाले नहीं समझ पाए, 65 पे हमने बाय बनाया, ये 55 का हमारा लेवल है। मार्केट हमने 65 पे बाय गिरा, 70-75 जाके 55 आगे ऐसे ऐसे कर रहा था, उसने 45 का भी लो मारा, लेकिन क्लोज कहाँ करा, 55 के ऊपर, तो यानी कि हम सेफ थे। उसने बहुत देर यहाँ टाइम पास किया, और लास्ट में जैसे ही उसने 75 को काटा, फिर वो नॉन स्टॉप रैली दे गया, 410 तक वो नॉन स्टॉप आया। यानी 410 तक क्यों आया, क्योंकि हमारा 410 से लेके 30 तक का हमारा लेवल था, जहाँ पे वो नॉन स्टॉप आया। बस यहाँ पे उसने थोड़ा देर टाइम पास किया, 30 को भी अच्छा रीटेस्ट कर लिया,
इसके बाद 10 को रिटेस्ट करने आया, सीधा गया 460 पे। तो प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो कि प्राइस एक्शन करना क्या चाहता है, ठीक है ना। प्राइस एक्शन को थोड़ा सा फॉलो अप करने की जरूरत है। तो नहीं समझ में आता, थोड़ा एक बार ना लाइन चार्ट पे भी चले जाया करो। आपको कैंडल क्लोज दिखती है ना, हरी लाल कैंडल विक्स दिखती, नहीं समझ में आती, वो कैंडल क्लोज दिखती है, एक बार लाइन चार्ट पे भी चले जाया करो, उसको कन्वर्ट कर लो। अगर मैं नहीं कहूँगा कि भाई आप लाइन चार्ट पे जाके बिंदास जाके बैठ जाओ आप, कि आपको आ जाएगा, उसके लिए टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दो बार चेक करने में क्या जा रहा है, उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। लाइन चार्ट से आपको गूगल वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोजिंग बताएगा, उसमें कोई आपको नॉइज़ नहीं होगी कि क्या ऊपर था क्या नीचे था, ठीक है ना। तो वहाँ पे कई बार पैटर्न भी नज़र आते हैं आपको। लाइन चार्ट बहुत अच्छी चीज़ है इस चीज़ का, जो पैटर्न वाइज बेस काम करना चाहते हैं। सर इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है, रीटेस्ट करके निकल जाती है, तो बहुत बढ़िया सी शॉर्ट कवरिंग लग सकती है। कहाँ तक लग सकती है सर, ये आपको फिर हम टारगेट करेंगे 615 से लेके 640 तक, 615 से लेके 640 तक। इसके ऊपर भी सस्टेन करती है तो 680, 720, फर्दर ऑन 770, वही पुराने लेवल हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, 5-7 पॉइंट का फर्क है, ठीक है ना। तो इतना तो खैर मैं नहीं देख रहा हूँ कि यार यहाँ मार्केट जा रही है, पर यार कि शॉर्ट कवरिंग हो तो सोचा जा सकता है। पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये गेम थर्सडे होना चाहिए, चाहे नीचे के लेवल से 500 तक आ जाए, 300 जाके 500 आ जाए, या तो आई एम एक्सपेक्टिंग एज पर साइकोलॉजी, ठीक है ना। और बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता तो फिर सिनेरियो देखते हैं, उसके लिए भी मैं आपको गेम बदलाइन सारे बताता हूँ अभी, ठीक है ना, कि आप क्या ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो सुबह, ठीक है ना। बड़े गैप अप गैप डाउन और फ्लैट, तो फ्लैट के कंसीडर में तो हम बात ही कर रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट खुलती है फ्लैट और नीचे काटती है 385 के नीचे सस्टेन करती है 355 आ गया ना लेवल सर 355 का, आज तो 355 देगा सपोर्ट देगा। 330 305 सर यही रहेगा आपका हाई लेवल 305, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन करती है, कोई भी नीचे सपोर्ट नहीं है इसके पास, सीधा बिंदा 230 से लेके 225 लेग बनाती हुई जाएगी मार्केट, सीधी नहीं आएगी कि भैया 305 टूटते का मतलब टूटता नहीं होता सर, उसके नीचे जाए सस्टेन एंड फॉलो अप, रीटेस्ट करके फॉलो अप दे तो वो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि भैया कोई भी चीज़ अगर जैसे ये लाइन है ब्रेक डाउन रीटेस्ट, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन होता है। इससे क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 10-15 पॉइंट का रह जाता है बस, ठीक है ना। आपने यहाँ शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ले जाएगी, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा कि वो क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा। बेस्ट पार्ट होता है रीटेस्ट, ब्रेक डाउन, राइट। वैसे आई लेवल की आपको मेरी वैल्यू है, जो अगर पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता है कि आई लेवल मेरा इतनी आसानी से एकदम से टूटते नहीं हैं, इसलिए मैं एक आई लेवल, ऐसा नहीं कि मैं कोई भगवान हूँ मैंने लिख दिया तो आई लेवल है, वो एक मेरा सेटअप है, मैं उसके हिसाब से आई लेवल निकाल के लेके आता हूँ। तो वो एक अच्छा डेटा के हिसाब से अच्छा एक सपोर्ट का काम करता है और रेजिस्टेंस का काम करता है। एक बार में नहीं टूटता, 2-3 बार उसको टेस्टिंग में लग जाता है, या फिर प्राइड वहाँ सस्टेन कर, जैसे आई लेवल है कुछ भी आई लेवल है सॉरी, जहाँ गया काट के वापस आ गया, कोई लोअर लोअर नहीं बना रहा, एक रेंज में रह रहा है, यानी कि इस लेवल के आसपास ही रह रहा है। तो आपको कंसीडर क्या करना है कि भैया बार बार सपोर्ट कहाँ ले रहा है, इसके नीचे टूटेगा तो ये शॉर्ट या लॉन्ग बनाऊंगा, मतलब कि एग्जैक्ट, मतलब कि नीचे की तरफ है तो लॉन्ग बनाऊंगा, ऊपर की तरफ तो शॉर्ट बनाऊंगा। इसके ऊपर ही ऊपर रहता है और इसको काट देता है, मतलब काफ़ी देर सस्टेन करने के बाद इसको काट देता है, फिर इसका मतलब ये आई लेवल कट गया, यानी कि यहाँ शॉर्ट कवरिंग डेटा जो भी राइटर थे वो यहाँ से एग्जीक्यूट हट गए हैं वहाँ, ठीक है ना। तो ये प्राइस एक्शन की खूबसूरती है और कुछ नहीं, सिंपल है यार प्राइस एक्शन, कोई हार्ड एंड फास्ट गेम नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। आपको मैंने लेवल बता दिया निफ्टी के लिए। अब आता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। सर बैंक निफ्टी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सर इसके ऊपर में क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या, सर कहाँ राइटर बैठे हुए हैं। 44,000 का जोड़ा तो समझ लीजिए आप, कॉल और राइटर और फुट राइटर तो फाइट कर ही रहे हैं, उसको तो हम छोड़ देते हैं। तो कहाँ पे क्या क्या राइटर हैं तो वो भी बात कर लेते हैं। तो वही इसमें भी सेम गेम हुआ था कि भैया ये जो 300 की मैंने पुट राइट करी थी, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जा रही थी, तो मैंने कहा यार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो भैया कुछ तो मुझे ये था कि 10-20% का डीके मिल जाएगा, लेकिन फिर वही हुआ कि 44,100 के ऊपर पुट राइटिंग और 44,000 पे पुट राइटिंग का एडिशन हुआ। और 44,800-700 में जब ये मार्केट ने 44,020 के लेवल 20 और 40 के लेवल को सस्टेन कर लिया, तो वहाँ 700-800 पे बहुत हैवी पुट राइटिंग आ गई। बहुत हैवी का नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एज़ पर जो बिल्कुल भाग गए थे वो दोबारा आ गए, ठीक है ना। तो ये तो आपका समझ में आ गया, आपको क्लियर प्लान कि भैया क्या पे आप अभी आपका फ़िलहाल क्या सपोर्ट बन रहा है, 700 और 800 आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, ये बड़ा ट्रिकी सा मामला कर दिया इन्होंने कि इसमें राइटर खुद उलझे हुए हैं। हर 100 पॉइंट पे कॉल राइटर भी ऊपर बैठा हुआ, हर 100 पॉइंट पे नीचे पुट राइटर भी बैठा हुआ। लेकिन एक हैवी एडिशन की बात करें, 44,000 पे टग वार है इधर से इधर, यानी कि 300 पॉइंट तक ये लड़ेंगे, नीचे के 300 पॉइंट और ऊपर के 300 पॉइंट। अगर मार्केट जैसे मान के चलो 44,000 पे 43,700 तक जाए वापस आए,
ऊपर 100-200 जाए, फिर 100-200 इधर जाए, या टाइम पास करे, ये राइटर भागेंगे नहीं। उसका रीज़न क्या है, कच्चे राइटर भाग जाएंगे। जो जो रिटेल ट्रेडर आएंगे, जो बड़े प्लेयर होता है वो कभी नहीं भागेगा। उसके लिए तो बढ़िया है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, वो दोनों का साइड का धीरे धीरे प्रीमियम डीके हो रहा है। आपको जरूर लगेगा अगर आप ऑप्शन बार हैं कि आपने टाइमली कोई कॉल ले लिया, पुट ले लिया और बुक कर लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लेके बैठते हैं ना कि भैया हम 500-1000 पॉइंट के लिए खेलेंगे, उनकी वाट लग जाती है। या जो बीच में ज़बरदस्ती कूद जाते हैं, जैसे मान के चलो 44,000 पे तो देखता रहा, 100 पे भी नहीं यार, 200 पे उसको कॉन्फिडेंस आया, 300 पे यार यहाँ तो ब्रेकआउट दे देगा, 500 तो चला ही जाएगा, वो वहाँ बाय कर लेता है और वहाँ से वो 200-300 पॉइंट नीचे लगा देते हैं। वो भैया उसका ऑप्शन का प्रीमियम गल जाता है, इधर से वो कॉल का करता है, इधर से पुट का करता है। ये होता है डीके का गेम, ठीक है ना। तो 44,000 पे मैंने आपको बता दिया टग वॉर खड़ी हुई है, कि वो तो सिंपल लॉजिक है। सपोर्ट कहाँ खड़ी हुई है, 800 और 700 के पुट राइटर एडिशन हुआ है इसमें, जो अच्छा एडिशन हुआ है। 100 वाला होल्ड कर रहा है, उसने कुछ क्वांटिटी बुक करके निकला है। 300 वाले भी बुक करके कुछ निकले हैं, मैं भी कुछ बुक करके निकला हूँ, कुछ होल्ड कर रहा हूँ। मैं होल्ड कर रहा हूँ, देखो मैंने आपको क्लियर यहाँ बता दिया, ये पोजीशन में होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। और 500 की पुट राइटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो इसलिए मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन का टीके मेरे पास वैसे ही है, तो वो मैं एडजस्ट कर लूँगा। वो मैं अभी उसमें से मैंने कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है, यहाँ मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना 100 पॉइंट पे वो कंजेशन बना के रखा हुआ और इसको मैनिपुलेट करने के लिए रखा गया है। तो मैंने इसलिए इसमें से कुछ क्वांटिटी बुक करना पसंद किया, तो मैं अपना बुक करके जाऊँ इसके अंदर से, ठीक है ना। और लेकिन हाँ होल्ड करके जा रहा हूँ। प्रॉफिट और लॉस होगा वो कल देखेंगे, उसको एडजस्ट कैसे करना है वो तब देखेंगे, ठीक है ना। तो अब मुझे यहाँ पे मतलब कि कहने का भाव ये है कि 43,500 से लेकर 600 के बीच में अगर नीचे जाता तो मुझे लॉस आना शुरू होगा एज़ पर प्रीमियम डीके के साथ, ठीक है ना। तो इतना तो मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ यार, मार्केट 44,90 पे खोला, हाँ गैप डाउन ही खोल गया, तो पुल बैक पे भी मैं निकलूँगा तो मैं CTC के आसपास निकलने बहुत आराम से निकल जाऊँगा, तो उसकी मुझे टेंशन नहीं है। यानी कि मेरे पास एज है 500-600 पॉइंट का। हाँ 1000 पॉइंट ही खुल गया तो फिर अलग बात है, फिर मुझे लॉस बुक करना भी पड़ेगा, तो पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है ना। तो सर इतना होगा सर। मैं एक बात बता रहा हूँ कि यार लॉस होने का क्या चांस हमेशा रहता है, लेकिन वो आपकी वो एवरेज ये होना चाहिए कि 10 बार में से आपका 1 या 2 बार और 8 बार आपके सही फेवर में जाए, तो लॉस नहीं होता। मैंने एक जनरल बात कर रहा हूँ कि भाई हम भी कोई भगवान नहीं, या तो उसको घुमा के निकलेंगे या फिर लॉस दे देंगे। फिर सेम वीक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, मर्डे से थर्सडे रह गया, तो एक कहते हैं ना इतना बड़ा गैप डाउन होता है, यानी कि कोई इमोशन या कोई न्यूज़ जैसा INR है वो मुझे थोड़ा घबरा रहा है। जैसे मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, तो उससे उसने मुझ पर मेरे जो सेटअप है, देखो जो चीज़ें फॉलो करते हैं उन चीज़ों को कभी आप नकार नहीं सकते, उनको फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है ना। INR थोड़ा डरा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पुट लेना है। हाँ एक चीज़ और बन सकती है सर, दोनों सिनेरियो के लिए मैंने बता दिया। निफ्टी को अगर आप अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग के अंदर, अगर वो एक रेंज के अंदर रहता तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको शॉर्ट करना ही है तो अपर लेवल्स पे शॉर्ट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो होगा SL बहुत छोटा हो जाएगा। आप सोचें कि भैया मार्केट खुल जाए 430 या 40-50 या 20-10 के आसपास, मतलब 10-20-30 पॉइंट ऊपर नीचे, वो तो फ्लैट ही हो गया। और यहाँ से खुलते ही पहली कैंडल में या तो 50-70 पॉइंट नीचे काट दे या 50-70 पॉइंट ऊपर काट दे, मतलब दोनों तरफ के लिए बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा कि आपको फोमो क्रिएट ना हो जाओ कोई निफ्टी के अंदर और आप कोई कॉल या पुट लेने बैठ जाओ। सेटल होने दीजिएगा मार्केट को, किसी एक लेवल पर टच आने दीजिएगा, कि जैसे मान के चलो जैसे मैंने आपको लेवल बताया, उन लेवल के आसपास आप शॉर्ट करें। वहाँ देखें कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें 10-15 पॉइंट का ही SL बनता हो। मान के चले एग्जांपल के लिए हमने कोई 490 एग्जांपल पकड़ा हूँ, 485-90 जो भी हमने बताया था मैंने आपको, उस लेवल के ऊपर अगर 10-15 पॉइंट का कोई SL है, मैं पुट लेता हूँ। समझ में आ गया सर कि मैंने पुट ले लिया, तो मेरे को पता है कि 15 पॉइंट का स्पॉट का SL है, हार्डली 5-7 या 10 पॉइंट का SL लगेगा, लेकिन यहाँ से 30 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलता है। ऐसा ना हो कि रिवॉर्ड भी 15 पॉइंट का हो और SL भी 15 पॉइंट का, और मार्केट वहाँ खड़े होकर दोनों टाइम पास करने लग गया, ना तो SL खाए ना रिवॉर्ड दे, उसमें क्या होगा, प्रीमियम की फिर वाट लगेगी। तो ऐसा हो कि भैया 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा हो या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा, मतलब कि उसके अगेंस्ट 10 पॉइंट की जगह 20 पॉइंट तो मुझे मिलने चाहिए, मिनिमम मिलने चाहिए। तो ऐसा ट्रेड जो होता है, अगर आप 10 बार खेलते हो, 5 बार भी स्टॉप लॉस दोगे और 5 बार भी रिवॉर्ड लोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। कैसे हो जाओगे सर, 100 रुपये कमाओगे, 50 दोगे तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो ये इस तरह का ट्रेडिंग करना अगर आपको करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लेवल समझ में आने लगेंगे, आपका कैपिटल गेन होगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार कि मुझे स्टॉप लॉस देना है। मैंने पिछली बार स्टॉप लॉस 5 बार दिया था और 5 बार प्रॉफिट लिया था, तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में जा रहा हूँ, तो आपके रूल्स आप फॉलो करने लग जाओगे, ठीक है ना। और वैसे मेरी तरफ से जहाँ तक मुझे लगता है कि निफ्टी अवॉइडेबल ज़्यादा रहेगा ट्रेड। बैंक निफ्टी के लिए सर हम बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप खुल जाता है, लेवल के बारे में बात करी क्या मैंने,
नहीं करी तो पहले यार लेवल के बारे में बात करता हूँ। सॉरी है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है मेरा, ठीक है ना। मैं एडिट नहीं करता हूँ कोई वीडियो भी, ठीक है ना। मैंने आपको डेटा के बारे में बता दिया, यहाँ पे बता दिया। हाँ सर, कॉल राइटिंग का आपने ऊपर का नहीं बताया सर, मैं बता देता हूँ कॉल राइटिंग में क्या दिक्कत आ रही है या क्या नहीं आ रही है। सर जो कॉल राइटिंग में आप मान के चलिए 44,000 का तो है ये, 44,300 से लेके 500 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मेरे को जो अभी भी डाउट कर रही है ना, वो 44,500 के कुछ कॉल राइटर कम हो, लेकिन उन्होंने या तो पोजीशन शिफ्ट करी है नीचे की तरफ, ठीक है, या फिर वो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करके मतलब उनको लगा कि यार ठीक है हम छोड़ देते हैं। हाँ, या वो नीचे शिफ्ट हुआ डी के आने के लिए कि यार वो 500 की कॉल थी वो सस्ती होगी, 40-50 100 रुपये की रहेगी, कितनी की रहेगी, 44,500 की कॉल 40 रुपये की रहेगी। तो उन्होंने वो सोचा होगा कि यार हम नीचे आ जाते हैं तो 150-200 रुपये कर लेते हैं। अगर फ्लैट भी खोला तो 10-15-20% का डी के मिल जाएगा, उस 40 में मिलेगा 4 रुपये, यहाँ मिल जाएंगे 20-25 रुपये। तो वो इस चक्कर में या तो कोई शिफ्टिंग हुई है तो, लेकिन क्योंकि वो ऐसा मसला नहीं हुआ कि भैया वो कॉल शिफ्टिंग हो गए कुछ, वो प्रॉफिट बुकिंग ही निकली है। कोई ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ कि भाग गए, एक होता है कि भाग गए भी या लॉस लेके भाग गए, तो वो प्रॉफिट बुकिंग में गई है इसलिए। लेकिन मैं उसको इतना कंसिडरेबल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमने ये बात कर ली कि भैया मेजर रेजिस्टेंस इसको जो है 300 से 500 में रहेगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में रिट्रेस करता है ऊपर की तरफ एज पर प्राइस एक्शन, ठीक है ना, 300 से 500। तो अगर मान के चलो मार्केट गैप अप ही मिल जाता है 300 255, तो मैं एक बार सोच रहा हूँ कि मार्केट को एक बार आना चाहिए 255 to 295 तक तो आना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए मैं 44,300 की पुट कैरी करके हूँ। तो मेरे कहने या मानने से तो मार्केट चलेगा नहीं, लेकिन हमने एक लेवल डिसाइड करके हम उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमें शॉर्ट करना है तो जितना 350-400 के बीच में कुछ पॉइंट ऑफ रिवर्सल मिलता है, देन वी कैन ट्राई अ शॉर्ट विथ स्मॉल एस। और टारगेट क्या होना चाहिए, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 70 पॉइंट का कम से कम आपका स्पॉट में टारगेट होना चाहिए। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि 10-10 5-5 पॉइंट के हमारे स्टॉप लॉस हो जाते हैं कि वो उस लेवल के आसपास रिवर्सल मिल जाता है, पकड़ में आया था। अगर आप प्राइस एक्शन के अच्छे वो हैं फील्डर हैं तो कई बार हमारे पास 5-5 10-10 पॉइंट का भी बैंक निफ्टी में भी हाथ में आ जाता है, ठीक है ना। वो क्योंकि वो क्या होता है, बनाता है प्राइस एक्शन, रीटेस्ट करता है और काटता है, तो वो बहुत छोटा है, तो आगे 30 पॉइंट का होता है वो 10 पॉइंट में ही पकड़ में आ जाता है। तो वो ट्रेड बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें स्टॉप लॉस होता है 3 से लेके 5 रुपये का, और रिवार्ड होता है उसमें कम से कम 30 से लेके 50-70-100, फिर जो हमारे टारगेट चलते जाएँ लेवल अचीव होते चलेंगे, ठीक है ना। तो और हमारा एक फंडा ये भी रहता है कि हम कुछ भी जो भी क्वांटिटी लेते हैं, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट पे धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं एज़ पर क्वांटिटी वाइज, ठीक है ना। बात कर लेते हैं सर, मैंने आपको समझा दिया कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है। बहुत बड़ा गैप डाउन कहाँ हो जाता है कि मार्केट खुल जाती है 800 850 के आसपास, जैसे 300 पॉइंट ऊपर तो हम 200-300 और खुलते के साथ ही कौन सा लेवल को काटेगी वो मैं बता देता हूँ। लेकिन आप फिर भी मोटा मोटा मान के चलिए कि 830 को काटते हैं तो एक छोटा सा आपको 70-100 पॉइंट का लेग इजीली दे जाएगा मार्केट, अगर काटती है एक अच्छे सेंड में। अगर आपका हाथ चलता हो तो ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, अदरवाइज वेट कीजिएगा। जो मैं अभी आपको हाई लेवल बनाऊंगा उसके नीचे अगर मार्केट जाए तो यू कैन गो फॉर द गुड शॉट। वैसे मेरे ख्याल से बन जाएगा, एक हाई लेवल ही बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, ठीक है ना। सर हम पहले करते हैं ऊपर की साइड के लिए बात। जैसे मैंने आपको बोला कि भैया 90 पे बंद हुई है, फ्लैट खुलती है, या 40-50 पॉइंट गैप अप या 40-50 पॉइंट गैप डाउन, तो वो फ्लैट ही काउंट करेंगे। कौन से लेवल के ऊपर सस्टेन हो तो हम कहाँ से क्या आता पाएंगे, 195 के ऊपर सस्टेन हो, 255 जो मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा लेवल में चेंज कर लीजिएगा, 295 सोच रहे हैं, 295 से आप इसको 310 कर लीजिए, 15 पॉइंट का बफर लगा लीजिए, लेकिन 295 पे अवेयर हो जाइएगा। तो कल का लेवल हमारे पास 295 निकल के आ रहा था, लेकिन अब जो आज का लेवल निकल के आ रहा है वो 15 पॉइंट ऊपर आ रहा था, लेकिन 295 से लेकर 310 को कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमारा एक लेवल हो गया। इसके ऊपर 360, जैसे मैंने आपको बोला था ना, 380 से लेकर 400 के बीच में अगर कोई अच्छा रिवर्सल मिले, क्योंकि आपको जो 365 का लेवल है ना वो आई लेवल निकल के आ रहा है, और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है। तो फिर भी अगर हम सस्टेन करते हैं तो कहाँ तक क्या कर सकते हैं, 410। इसलिए कह रहा हूँ 380 से 410 में बहुत एक अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर हमें रिवर्सल मिल जाए तो, ठीक है ना। तो लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 410 के ऊपर, तो फिर ये हमें दिखा सकता है 495 से लेकर 525। दैन शॉर्ट कवरिंग के मूव के ऊपर 575 635 फर्दर ऑन वो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि भैया शॉर्ट कवरिंग लग गई है, ट्रिगर हो गई, ठीक है ना। सर नीचे आते हैं कि भैया मुझे तो पुट लेना है। सर आओ रुको ना, होल्ड भी तो करो, सब्र की गोली खाओ। 44,020 से लेके 43,985 इस लेवल के बीच में सस्टेन करे, मतलब कि बार बार काटे, वापस आए, टाइम पास करे, और प्राइस एक्शन जो मैंने अभी आपको सिखाया ऐसे काट के निकले, तो सर क्या टारगेट ले सकते हैं, 925
875, 820 यही रहेगा आपका आई लेवल। जो मैं आपको 830 के आसपास बता रहा था ना, यही रहेगा वो आपका आई लेवल। तो यानी कि इसके नीचे अगर मार्केट खुल गई और 820-30 तक रीटेस्ट करके नीचे काट देती है तो श्योर शॉट है कि INR ने अपना काम कर दिया। INR बाबा नहीं मानेगा, ठीक है ना। तो ये एक साइकोलॉजिकल है, पर मेरे कहने पे बिल्कुल ब्लाइंडली कोई काम नहीं करना, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने, ठीक है ना। ये सर ने बोल दिया था, यहाँ कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक गेम प्लान समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आपको समझ में। इसके नीचे सर मैं क्या टारगेट एक्सेप्ट करता हूँ, तो सर मैं 705 के लेवल पे कुछ प्रॉफिट दूर बुकिंग करना चाहूँगा, लेकिन मैं ट्रेल करता हूँ 655 तक जाना चाहूँगा। 655 के नीचे सस्टेन करता है 570, 490 फर्दर ऑन, फिर तो भैया क्रैश मोड होना है। बहुत अच्छे लेवल निकल के आएंगे आपका 430, 385, 315, 265, 220, फिर तो तबाही के बादल ही हैं। वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है डाउन साइड तो बहुत फास्ट आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट से। कभी भी मार्केट आपको दिखा के गिरे ना, उस मूव को कभी भी कैप्चर मत कीजिए, उस मूव को कभी कैप्चर मत कीजिए। अगर आपको कभी भी कोई चीज़ मार्केट दिखा के गिरे, क्योंकि कभी भी ना बियर्स बता के नहीं आते, वो कभी भी आपको नहीं बता के आएंगे। बुल्स हमेशा आपको गैप अप मार के साइड वेज करके खड़ा कर देंगे, या धीरे धीरे वो लेग काटते रहेंगे कि आपका पेशेंस लेवल टेस्ट होता है। वो धीरे धीरे प्राइस एक्शन स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलता जाएगा। बुल ऐसे ही चलता है, बियर मारेगा एकदम झटके में, वो एक ही कैंडल बनाएगा, एक कैंडल। तो इसलिए अगर वो दिखा रहा है कि मान के चलो कोई लेवल एग्जांपल के लिए 44,000 एग्जांपल के लिए पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा सा मेरे ज्ञान पे दिन छुट्टी है, देख ही लोगे। 44,000 का लेवल है, तो अगर वो वहाँ से 920 आ रहा है, फिर 980 आ रहा है, फिर 875 भी आ रहा है, मतलब आ तो नीचे ही रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, दिखा के आ रहा है कि भैया आप पुट लो। लेकिन अगर आपको ऐसे में पुट लेना भी है तो आपको 970, 980 इसके आसपास लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर 875 तक आ जाता है, आपने 2 लॉट लिए, एक बुक कर लिया यार, एक को कॉस्ट पे लगा देंगे या कॉस्ट से थोड़ा ऊपर लगा देंगे, कट जाएगा, नहीं तो 820, 780, 770, 700 जो भी है वहाँ तक राइड कर जाएंगे, अगर वो रियल मूव भी है तो। लेकिन ऐसे में क्या, आपका प्रीमियम थोड़ा कम बढ़ेगा। लोग पुट लेना इसीलिए पसंद करते हैं कि पुट का प्रीमियम तेज़ बढ़ता है। पुट का प्रीमियम तेज़ इसलिए नहीं बढ़ता, पुट का प्रीमियम तेज़ इसलिए बढ़ता है कि मार्केट बियर्स जब आते हैं धमाका करते हैं तो एक साथ करते हैं। आपने देखा होगा सुबह खुला, पहली कैंडल निकल क्या हुआ, फटाक दिन से टारगेट लगाया और अपना बियर्स लेके निकल गए। उसके बाद उनको कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उनको पता था हमने लेना ही यहीं तक का टारगेट है। उन्होंने अपना टारगेट लिया और गेट आउट हो गए मार्केट से। अब पब्लिक लड़ती रही, 44,900 पे शॉर्ट मार, मतलब 43,900 पे, 950 पे, 44 पे, 4400 पे लगी हुई है शॉर्ट मारने, और शॉर्ट हो गए फिर वो ठीक है ना। तो बायस होके मत आना। और कल वेडनेसडे है, जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रीमियम मीटिंग अच्छा हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको मूव मिल सकते हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि निफ्टी को थोड़ा हाथ कम लगाएं, और डेटा में कुछ बियर्स की गिरफ्त में होगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो हम जा सकते हैं शॉर्ट के लिए। INR का मैंने आपको बता दिया। बुल साइड के लिए भी मैं अगर आपको करूँ, मैं वैसे कहूँगा कि अगर एक रेंज में रहे तो आपको स्कैल्पिंग मत कीजिएगा निफ्टी में, या कोई एक अच्छा लेवल ना मिले जहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया हो, वो ट्रेड अगर आपका बनता हो तो आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसा हो कि भैया 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो और 10-20 पॉइंट का रिवॉर्ड हो, तो अवॉइड करना। यही मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी देखो आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है, आपको समझदार हैं, ज्ञानी बाबाओं ने आपको लाइनें भी बना दी होंगी, PCR, ADX, MACD सब कुछ बता दिया होगा, डेटा भी लोगों ने समझा दिया होगा। अगर आपको कोई इतने प्यार से, इतने तरीके से, बिल्कुल सिंपल आपकी लैंग्वेज में अगर मेरी बात समझ में आई और अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और अब न्यू ईयर तो वहीं, अगर इतने यार लास्ट तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियोस आते हैं। अगर मेरे वीडियो नहीं भी आते, टेलीग्राम पे जुड़ने का आपको एक ही बेनिफिट होता है, अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो वहाँ मैं आपको लेवल अपडेट दे देता हूँ, डेटा अपडेट दे देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ तो मैं वहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि भैया आज मैं पूरा दिन अवेलेबल नहीं होगा, मैं कोई पर्सनल काम से जा रहा हूँ, वो भी चीज़ मैं आपको वहाँ पे दे देता हूँ, ताकि यार किसी को होप में ना रहेगी यार सर का शायद कुछ मैसेज आएगा। तो यार कई बार मैं भी इंसान हूँ, पर्सनल लाइफ होती है, तो मैं भी कई बार चाहता हूँ, तो वहाँ पे बस आपको यही चीज़ गाइडेंस देता हूँ। वहाँ पे आपको मैं कोई ट्रेड शेयर नहीं करूँगा, अगर आप वहाँ से ये सोच के आएंगे कि मैं आपको कोई ट्रेड शेयर करूँ। वीडियो मेरे थोड़े साइकोलॉजिकल बड़े रहते हैं, ना मैं इनको एडिट करता हूँ, ना मैं कोई चार्ट लगाता हूँ। मेरी कोशिश होती है यार आने को, मैं ये भी बताता हूँ, मैं भी 5 मिनट के अंदर वीडियो बना सकता हूँ, आपको लेवल बताऊँ, डेटा बताऊँ, लेकिन वो किसी काम के नहीं होगा वो वीडियो आपको,
जो लोग बोलते हैं ना यार आप बहुत बकवास करते हो, बहुत बड़ा वीडियो बनाते हो, मेरा रीज़न यही है कि यार जो चीज़ अगर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मुझे तो पता है मैंने क्या करना है। मेरी कोशिश ये है कि यार जो मुझे पता है वो आपको भी पता होना चाहिए ना, कल क्या हो सकता है। बस इसीलिए थोड़ा सा मैं ज्ञान पेलने की कोशिश करता हूँ, जो भी आपको भाषण लगे, ज्ञान पेलना लगे। तो मेरा ये होता है कि अगर मेरा कोई भी व्यूअर वीडियो देख रहा है, वो चाहे प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, कम प्रॉफिट कमाएगा तो अपनी किस्मत से कमाएगा। अगर मेरा वीडियो देख कर कोई ट्रेड या कोई इनिशिएटिव या गेम प्लान खेल रहा है, उसका लॉस ना हो, बस यही कोशिश रहती है कि उसको लॉस। ठीक है ना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा।